शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो आपके जो पोइटेस है तोरूदत, उनका एक है आर कैसरीना ट्री करके एक पोयम है। मैं ओरिजिनल टेक्स्ट पोयम का नहीं कवर कर रहा हूँ, ये तो आप सबको पता है। आई एम गोइंग ओनली विद क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस के साथ मैं चल रहा हूँ। रमा हैज आल्सो ज्वाइन। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। I think you got it. If it's visible, let me know, Rama. Sir, it is not. Sir, it's visible. Okay, okay. So now we have Izharul Hafji, Rama, and I think that without delaying, I have to start. And you find that key today what I have to cover? I have to cover our Casuarina tree. And you find key it's a beautiful lyric composed by whom? Composed by Torudat. आर कैसरीना ट्री इज अ पोयम पब्लिश्ड इन 1881। एक पॉइंट तो यही बनेगा कि पोयम कब पब्लिश हुआ है, 1881 में। किसके द्वारा? बाय तोरू दत्त। दैट इज अ वेरी बेसिक पॉइंट कि द राइटर ऑफ दिस पोयम इज हु? तोरू दत्त। एंड द पोयम पब्लिश्ड वेयर? द पोयम पब्लिश्ड इन एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, इट्स द कलेक्शन ऑफ द पोयम। कल का जो पोयम लक्ष्मण था वो भी इसी में पब्लिश हुआ था। तो ये आपका कलेक्शन ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ द पोएम्स which are in our syllabus, it has been taken from these ancient ballads and legends of Hindustan. And next point कि in this poem तुरुदत्त celebrates the majesty of the Casuarina tree। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि तुरुदत्त celebrates the majesty of the Casuarina tree। What does he celebrate? He celebrates the majesty of the Casuarina tree. What do you mean by majesty here? The word here majesty refers the significance. The word majesty refers the importance of the Casuarina tree in the life of Toru Datta। तोरू दत्त की लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी मजेस्टी को सेलिब्रेट कर रही है। That she used to see her window, जो उसको कहां से देखती है? अपने घर के विंडो से। ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि तोरू दत्त यूज्ड टू सी कैसरीना ट्री थ्रू डोर, थ्रू होल या थ्रू विंडो, देन विंडो, एंड रिमेंबर्स हर हैप्पी चाइल्डहुड डेज। दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट। तोरू दत्त रिमेंबर्स हर happy childhood days spent under it and revives her memories with her beloved siblings। This point you have to remember। What I want to say कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट में क्या बताया गया? इस पॉइंट में एक बहुत बेसिक बात बताई गई है कि तोरू दत्त जस्ट सेलिब्रेट द मजेस्टी ऑफ द कैसरीना ट्री। द मजेस्टी हियर रिफर्स टू, you can say, the importance of that tree in the life of Toru Datta, and also the structure, its hugeness, उसकी विशालता को भी लेके बात कर रही है। स्पेशली वो कैसे जो है तमाम क्रीपर से जकड़ा हुआ है, फिर भी जो है अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है। तो द वर्ड मजेस्टी उसका, उस ट्री का स्ट्रक्चर को भी लेकर के, उसके अपीयरेंस को भी लेकर के, तमाम उलझनों के बावजूद भी वो अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, अपनी पोजीशन बरकरार रखा, इन सब चीजों को भी रिफर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट विच यू फाइंड इज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट विच यू सी अ फाइंड and remembers her happy childhood days, and she just used to see that tree by her window, and when she sees, yeah, when she used to see that tree by her window, she remembers her childhood days which she spent under this tree, especially with her beloved siblings। जो उनके साथ के जो बच्चे थे या उनके हम उम्र के जो इन बच्चों के साथ उन्होंने इस पेड़ की नीचे खेला था या जो समय उन्होंने गुजारा है, वो उसको याद करती है।
तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन टूडेज टॉपिक आई एम कवरिंग व्हाट आई हैव बीन जस्ट टेलिंग यू अबाउट Turu Datta's famous lyric are Kasrina tree, and you here find what? You here find this poem has been taken from ancient ballads and legends of Hindustan. The poem is remarkable because the poet celebrates the majesty of the Kasrina tree that she used to see by her window and remembers her happy childhood days spent under it and revives her memories with her beloved siblings. The poem begins with the description of the tree. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो पोयम है वो किसके डिस्क्रिप्शन से शुरू होता है? ट्री के डिस्क्रिप्शन से, ना कि चाइल्डहुड डेज विच शी पास्ड अंडर दिस ट्री विद द सिबलिंग्स, नो नॉट एट ऑल। पोयम की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? द पोयम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्री, विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्री। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि द पोयम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्री। द पोएट सेज दैट द क्रीपर हैज wound itself around the rugged trunk of the Kasrina tree. The creeper, this image you have to keep in your mind. The creeper जो लताएं हैं has wound itself. क्रीपर ने जो लताएं हैं वे खुद ब खुद क्या हो गई है? घायल हो गई। हैज wound itself, खुद को उन्होंने घायल कर दिया है। कैसे? अराउंड द rugged trunk of the Kasrina tree, जो कैसरीना ट्री की शाखाएं हैं, जिसकी उन शाखाओं के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? ट्रंक। ट्रंक वीनो हाथी का सूंड जैसे। तो जो रग्ड ट्रंक है, उन रग्ड ट्रंक में क्रीपर्स जो है क्या की, उसके चारों तरफ लिपटी हुई है और उसकी वजह से जो है वो खुद अपने में वुंड हो चुकी है। लाइक अ ह्यूज पाइथन, और वे कैसे लिपटी हुई है? लाइक अ ह्यूज पाइथन, पाइथन से उसकी तुलना की जा रही। वी नो पाइथन मींस अजगर होता है, एंड वी आल्सो नो कि अजगर कैसे जो चीजों को लपेटता है, कैसे राउंड 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 करता हुआ। तो ये जो कुछ इमेज है वो आपको वो करना है कि क्रीपर्स की तुलना उन्होंने किससे की है? पाइथन से। क्वेश्चन यही सब बनेगा। पोयम का शुरुआत किससे होती है? पोयम की शुरुआत जो है ये आपका ट्री के डिस्क्रिप्शन से होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पोयम में क्या है? द पोएटेस टेल्स अबाउट द मजेस्टी ऑफ द ट्री, और जो ट्री है वो कौन सा है? कैसरीना ट्री। एंड व्हाई द पोएट रिमेंबर्स दिस ट्री? द पोएट रिमेंबर या पोएटिस रिमेंबर दिस ट्री बिकॉज शी स्पेंड हर childhood days with the siblings under this tree. So she recalls, she memorizes those lovely days. फिर उसके बाद जो एक पॉइंट है कि द क्रीपर हैज लेफ्ट डीप मार्क्स ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। जो क्रीपर्स हैं उन्होंने इसकी पेड़ की जो शाखाएं हैं, जैसे उसको राउंड राउंड उन्होंने उसको जकड़ा हुआ है, उससे कुछ निशान वहां पे पड़ गए। द क्रीपर हैज लेफ्ट डीप मार्क्स ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। The tree is so strong that it bears the tight hold of the creeper. But the tree is so strong and it bears. What does it bear? It bears the tight hold. Round shape, yeah, as the creeper, you can say ki just took the branches, the trunk of the tree, the branches of the tree, just like round, 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 and its roundness has been compared with the python. So the tree is so strong that it bears the tight hold of the creeper. The tree is described as being gallant. जो tree है वो कैसे जो है? The tree has been described as being gallant and possibly brave, courageous, brave, as very few trees could survive in the strangle hold of these creepers. कह रहे कि जो ट्री है उसको जो है क्रीपर्स ने स्ट्रेंजल होल्ड किया हुआ है। कुछ ही ट्री इस कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं और उनमें से जो है ये ट्री एक है। इस वजह से उस ट्री के लिए जो वर्ड हो रहा है वह कौन सा वर्ड है? दैट इज द गैलेंट
and that is what, that is a brave. सो उसका ब्रेवरी की बात है, और उसके अपने करेज की बात है, और उसके अंदर की पोटेंसी को लेके बात की जा रही है. The poet then goes to describe the life that thrives amidst every facet of the tree. The poet then goes to describe, what describe? The life that thrives amidst every facet of the tree. जो ट्री है उस ट्री के आप कह सकते हैं कि नीचे उसने जो भी समय गुजारा है पोएटिस ने, वह उसका भी जिक्र करती है. The poetess, yeah, the poet then goes to describe the life that thrives amidst every facet of the tree. The tree is metaphorically said as a giant. ये भी आपको तुलना ध्यान में रखना है. मेटाफोरिकली ट्री की तुलना किससे की गई है? जाइंट से की गई है. क्रीपर्स की तुलना किससे की गई है? सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? द पोएट टेल्स अबाउट द मजेस्टी ऑफ द ट्री, and she also describes the lovely days, the childhood days which she passed under the tree. उसको भी वो बताती है. So you find these things कि the tree is metaphorically said as a giant due to its huge size. किसकी वजह से? क्योंकि उसका साइज जो है कैसा है? Huge size है. Strength and boldness. And what do you find in the tree? You find strength and boldness. That is another important point. Huge size, strength and boldness. The Cassarina tree is covered with creeper. जो Cassarina tree है वो covered है किससे? Creeper से. Which bears red crimson flowers. उसमें जो है red crimson flowers भी है. Creepers में कुछ लाल और रेड क्रिम्सन फ्लावर्स जो है उसमें खिले हुए, विच appears as though the tree is wearing a colorful scarf. और जो आपका वो जो क्रिम्सन फ्लावर्स है, रेड क्रिम्सन जो फ्लावर्स है, उनकी तुलना किससे की जा रही कि द ट्री इज वियरिंग अ कलरफुल स्कार्फ. दिस इज अनदर पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर. क्रीपर की तुलना किससे की गई है? दैट इज क्रीपर्स हैज बीन कंपेयर्ड, यू कैन से कि कंपेयर्ड विद पाइथन. एक इमेज वहां पे ध्यान में रखना है. दूसरा चीज की द ट्री जो है एक जाइंट ट्री के रूप में है, या एक विशाल पेड़ जिसको आदम का वर्ड यूज किया जाता है. और तीसरा चीज जो है ये है कि जो क्रीपर्स है इट हैज क्रिम्सन, रेड क्रिम्सन फ्लावर्स. और वो जो रेड क्रिम्सन फ्लावर्स है ये ट्री में ऐसे करेंगे ऐसा लगता है कि द ट्री इज वियरिंग कलरफुल स्कार्फ. ऑफन एट नाइट द गार्डन इकोज, कह रहे कि रात में जो गार्डन है वो इको करता है, क्योंकि व्हेन द एयर ब्लोज, जब हवा चलती है तो सर 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 की आवाज जो आती है, दैट इज द गार्डन इकोज एंड इट सीम्स टू बी jubilant and the song of a nightingale. कह रहे कि जब वहां पे हवा सरसर सरसर करते हुए चलती है तो यह बहुत जुबिलैंट होता है, बहुत ही मनोहारी वर्ड जो यूज किया जाता है, आकर्षित करने वाला. और सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल हैज नो एंड, जो सॉन्ग वहां पे नाइटिंगेल का है उसका कभी वो नहीं होता. तो नाइटिंगेल का भी जिक्र किया गया है, और जुबिलैंट एयर उसका, all these things we find has no end. It continues till dawn, और यह सुबह तक चलता रहता है. At dawn when the poet opens her window, dawn में, dawn मतलब early morning की sense, not morning but early morning. At dawn, yeah, in early morning when the poet opens her window, she is delighted to see the Casuarina tree. Mostly in winters, a grey baboon is seen sitting on the crest. तो हियर उन्होंने क्या बताया कि खास करके जाड़े के समय में एक ग्रे बबून उस पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है. ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है. इन विंटर व्हाट द पोएटिस फाइंड सिटिंग ऑन द ट्री, ग्रे बबून is seen sitting on the crest of the tree, seeing the sun rise with her younger ones leaping and playing in the tree's buffs. और वह उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी रहता है. ऐसा लगता है जैसे दे आर वेटिंग फॉर व्हाट, दे आर वेटिंग फॉर द सनराइज, सनराइज के इंतजार करते रहते हैं. द शैडो ऑफ द ट्री appears to fall on the huge water tank.
जो शैडो है, जो पेड़ की जो छाया है, द शैडो ऑफ द ट्री appears to fall on the huge water tank. This is another point कि where the shadow of the tree falls, it falls on the huge water tank. Toru thus says that it is not because of the majestic appearance of the Casuarina tree that it is dear to her heart and soul, but also that she, along with her sibling, spent happy moments under it. This is a very strong point. यही पूरा पोएम का जिस्ट ही है. मैंने आपको पहले ही बताया था, तोरू दत्त ने कहा कि जो ये ट्री है यह मजेस्टिक इसलिए नहीं है या कि वह केवल अपने अपीयरेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द मजेस्टिक अपीयरेंस of the Casuarina tree. Means she likes Casuarina tree because it does not have only the majestic appearance, that it is dear to her heart and soul, कि यह उसके हार्ट और सोल के बहुत नजदीक है. But also that she along with her sibling, but also that she along with her siblings spent हैप्पी मोमेंट्स अंडर इट. बल्कि उसने क्या किया, हैप्पी मोमेंट्स उसके नीचे उन्होंने पास किया हुआ है. दैट यू कैन से चाइल्डहुड डेज या यू कैन से अर्ली डेज ऑफ हर लाइफ विद सिबलिंग. Toru Datta has brought out the theme of nature as something that shares feelings with humans, that lightens the burden of the heart. The poet continues with a description of how strong the image of the tree is even when it lands far away. जब वो ये भी बताती है कि जो ट्री का इमेज है वो कितना स्ट्रांग है जबकि वो यहाँ से बहुत दूर है. इवन मतलब क्या आता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि दैट शी वाज ब्रॉट अप इन फ्रांस, वो फ्रांस में ब्रॉट अप हुई थी. और मैंने आपको कुछ चीजें कल शेयर की थी एंड आई सेड कि आप उसे पढ़ लीजिएगा. तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है वो ये रहा है कि तुरु दत्ता जो है अपना जो उनका बंगाली लाइफ थी या जो उन्होंने डेज पास किया था जहां पर उससे जुड़ी थी और उसको बहुत मिस करती, इवन लिविंग इन फ्रांस आल्सो. So Torudutt has brought out the theme of nature as something that shares feeling with humans, that lightens the burden on the heart. The poet continues with a description of how strong the image of the tree is, even when it lands far away. ये वर्ड अगर आता है कि lands far away का क्या मतलब है? Lands far away का मतलब कि यह जो कैसरीना ट्री है ये इंडिया में प्लांट था. Yeah, it was in India where Torudatta has passed her childhood days, but after you can say when she became a young woman, when she got married, she left India and went to France. तब भी उनको जो है यहाँ की चीजें याद आती थी. Even in France and Italy, where the poet studied, फ्रांस और इटली में जो है जहाँ पे उन्होंने स्टडी किया था, she can hear the trees lament. बिल्कुल ऐसा लगता है कि W.B. Yeats का द लेक आई लव इज फ्री. वो इवन वो कहती कि शी स्टडीड इन फ्रांस एंड इटली, बट इवन इन यूरोप, इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज वेयर शी पास्ड हर significant days of her life, you find कि she didn't forget the tree and it seems that she always lamented for this tree. The poet wishes to consecrate the tree's memory and importance for the sake of those who are now dead. कह रही जो पोएट है वो क्या करना चाहती है, उन यादों को ताजा करना चाहती है जो अब नहीं है, उन मेमोरीज को जो है या उसके इम्पोर्टेंस को ताजा करना चाहती है. एंड लुक्स अहेड टू हर ओन डेथ होपिंग दैट द ट्री बी सेपरेटेड ऑब्सक्यूरिटी और दैट नो वन विल रिमेम्बर इट. वह जो है कहती है कि एक समय आएगा जब वो भी मर जाएगी. एंड लुक्स अहेड टू हर ओन डेथ, वो ये सोचे कि समय आएगा जब वो मर जाएगी तो हो सकता है उनके जाने के बाद इतनी शिद्दत से या इतनी जो है चाहत से इस ट्री को कोई याद ना करे. तो दैट इज द पॉइंट. Poet wishes to consecrate the tree's memory and importance for the sake of those who are now dead and looks ahead to her own death, hoping that the tree be spared obscurity or that no one will remember it. She immortalizes the tree. एक important point है. उन्होंने ट्री को तो इमोर्टलाइज कर दिया और अपने आप को मॉर्टलाइज कर दिया कि मैं नश्वर हूं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ट्री को मेरे मरने के बाद हो सकता है कोई याद ना करे. बट शी सेड दैट नो, दिस ट्री इज इमोर्टलाइज्ड ट्री. Through this poem, like how Wordsworth
sanctified the yew tree of बारोडेल। कह रहे जिस तरह से वर्ड्सवर्थ ने यू ट्री का जो बारोडेल में था उसके बारे में जिक्र किया है, वैसे ही कैसरीना ट्री का जिक्र इस पोयम में करके उन्होंने उस ट्री को इमोर्टलाइज बना दिया। आने वाली जनरेशन जहां जहां पे होगा, दे विल read the poem and they will come to know about this thing. She says, may love defend thee from oblivion's curse। क्या लव को जो है डिफेंड किया जा सकता है फ्रॉम ऑब्लिवियस, जिन चीजों को भूला गया है। मे लव डिफेंड दी, करेक्ट, क्या लव को डिफेंड किया जा सकता है, किससे डिफेंड किया जा सकता है, फ्रॉम ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब जिसे कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस। करेक्ट, अगर किसी चीज को जो है ऑब्लिवियस कर्स से, कह रहे वक्त के साथ साथ सारी चीजें जो है क्या होती है, ऑब्लिवियन हो जाती है, फॉरगेटफुलनेस की कंडीशन में चली जाती है। क्या लव को भी ऐसे ही डिफेंड किया जा सकता है कि लव को भुलाया ना जा सके, या किसी चीज के प्रति अगर चाहत है तो क्या उसको याद किया जा सकता है। ये लाइन ध्यान में रखिएगा, मे लव डिफेंड, क्या लव की हिफाजत की जा सकती है, फ्रॉम डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियस कर्स, expressing her wish that love shield her tree against the curse of forgetfulness। वो ये सो कहती कि जो है उनका जो लव है ट्री के प्रति वह फॉरएवर है, और यह जो है बना रहेगा और ये खत्म नहीं हो सकता है। तो दैट इज द पॉइंट। शी सेज कि मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियस कर्स, एक्सप्रेसिंग हर विश दैट लव शील्ड हर ट्री against the curse of forgetfulness, that the tree be remembered out of love and not because it cannot be forgotten। कह रहे कि जो ट्री है वो आउट ऑफ लव भी याद किया जाएगा और इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। सिनॉप्सिस में है कि आर कैसरीना ट्री इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। हाउ द पोएम इज, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, द पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल। आई जस्ट वांट टू नो व्हाई द पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन। Because she remembers her childhood days. She has spent her childhood with her siblings. Yeah, Though yeah, that's she has spent much time in abroad, and yeah, she was connected to this tree. yeah, So yeah, in this way, undoubtedly। या तो देर आर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी कि एक तो जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो आपने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बिकॉज शी हरसेल्फ टेल्स द थिंग्स रिलेटेड टू हर ओन लाइफ, स्पेशली दोज डेज, childhood days which she spent under this tree with the siblings, even living in Italy, living in France, she could not forget those beautiful days and always remember, and this is why she immortalized the tree and just goes and she connects this tree with her own life. That is the point, autobiographical. While living abroad, she is pining for the seas of her native, वो अपने जमीन से जुड़ करके नेटिव लैंड को याद करती है, एंड रिलीविंग द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, एंड रिलीविंग द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की जो उनकी यादें हैं उसको रिलीव करती है। In the first part of the poem, the poet depicts the कैसरीना ट्री। पहले पार्ट में पोएट क्या डिपिक्ट करती है, डिपिक्ट द कैसरीना ट्री, मतलब उसका अपना इमेज, उसका साइज, उसका आप कह सकते हैं फिगर, जो उसका एक्सटर्नल ब्यूटी है। ट्री ट्रेल्ड बाय अ क्रीपर, जो एक क्रीपर के द्वारा ट्रेल्ड किया गया है, मतलब एक क्रीपर जो है उसमें उलझा हुआ है या उसको राउंड राउंड शेप में किया हुआ है। क्रीपर वाइन, और उसकी तुलना किससे होती है, ह्यूज पाइथन से होती है। विंडिंग राउंड एंड राउंड द रफ ट्रंक, संकेट डीप विद स्कार्स, और उस पर कुछ स्कार्स भी आ चुके हैं। क्यों, चूंकि जब ट्री में कोई भी राउंड राउंड करके क्रीपर्स लगेगा तो अपना निशान तो छोड़ेगा ही। इट रीच टू द हाइट टचिंग द वेरी समिट ऑफ स्टार्स, करें जो ट्री है या उसकी जो क्रीपर्स है वो काफी ऊपर तक, काफी ऊंचाई तक पहुंच गई। इट रीच द हाइट टचिंग द वेरी समिट ऑफ स्टार्स। द कैसरीना ट्री स्टूड एलोन अनएकम्पनीड इन द कंपाउंड, वहां पे और कोई दूसरा ट्री नहीं है। इट वाज वियरिंग द स्कार्फ ऑफ द स्क्रीपर, ये भी बताया गया कि वो उसकी तुलना जो रेड क्रिम्सन फ्लावर है
उसकी तुलना किससे की गई है? इट सीम्स दैट कि द ट्री हैज टेकन व्हाट वियरिंग द स्कार्फ ऑफ द क्रीपर हंग विद crimson cluster of flowers among the buffs, accompanied by the bird and swarms of the bees humming around. Bird किस कौन सी bird? नाइटिंगेल bird. Swarms of the humming bees around. सब कुछ नेचुरल सा, बिल्कुल वर्ड्सवर्थियन स्टाइल में. The tree is dear to the poet because it is the solo bond between the poet's past and present. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. यही एक सोलो बॉन्ड है पोएट के पास्ट और प्रेजेंट से जोड़ने का. पास्ट में उसने अपने चाइल्डहुड डेज को यहाँ पे बिताया है. When she recalls it, a chain of pleasant and poignant memories. वो इसमें दोनों चीजें देखती है, प्लीजेंट भी देखती है और poignant भी देखती है. प्लीजेंट कैसे देखती है? क्योंकि उन्होंने खूबसूरत दिन इस पेड़ के नीचे बिताए हुए हैं, और poignant क्यों है? अब वो दिन नहीं रह गए. तो इस चीज को भी याद करती है कि एक तो सोलो बॉन्ड है, दूसरा चीज की प्लीजेंट एंड poignant memories occur to her mind and again she tastes the flavor of her childhood. In her imagination, she is again transported to the golden age and hears the same cries, laughter and noise of her sweet departed playmates. Ki how she used to come and played with siblings under this Casrina tree. She just remembers, she recalls, and वो उसको याद करती है. That is the point. This tree reminds of her siblings who used to play with her under itself. सिंपल सी बात है कि वो जो ट्री के नीचे जिन सिबलिंग्स के साथ उन्होंने खेला है, केवल ऐसा नहीं कि वह जो है पेड़ ही याद आता है, बल्कि उस पेड़ के नीचे जिन जिन लोगों के साथ वो खेली वो सब उन्हें याद आती है. एनालिसिस इन दिस पोएम, तुरुदत्त सिंग्स ग्लोरीज ऑफ द कैसरीना ट्री. तुरुदत्त किसका ग्लोरी करती है? कैसरीना ट्री का. तुरुदत्त सिंग्स ग्लोरीज ऑफ द कैसरीना ट्री and describes it in detail. On the surface of it, it appears that it is all about the Casrina tree. यार इसके सरफेस में ऐसा लगता है यह केवल कैसरीना ट्री के बारे में. सरफेस का मतलब कि उसकी टाइटल देख करके, चूंकि कैसरीना ट्री सेंटर में है, ऐसा लगता है कि पूरी पोएम कैसरीना ट्री के बारे में है. बट एक्चुअली द ट्री इज जस्ट अ मीडियम. लेकिन जो ट्री है वह क्या है? एक मीडियम है पोएट्स की पास्ट और प्रेजेंट लाइफ को देखने का. टू लिंक द पोएट्स पास्ट विद द प्रेजेंट. The poet remembered the tree because of the many happy memories of childhood days that are linked to it, which are a source of comfort and consolation to her in another country. In another country means Italy and France. ये हमें ध्यान में रखना है. मैंने बताया कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है. पाइथन जो आया हुआ क्रीपर्स के लिए आया हुआ है. दूसरा चीज आपको क्या ध्यान में रखना है? रेड क्रिम्सन फ्लावर, इसकी तुलना किससे की गई? स्कार्फ से की गई है. तीसरा चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो ट्री है कैसरीना ट्री, उसके लिए जाइंट वर्ड आया हुआ है, क्योंकि उसकी विशालकाय को, उसकी ह्यूजनेस को देख करके जो है. इसके अलावा इनका जो चाइल्डहुड डेज पास हुआ है वो इटली और फ्रांस में पास हुआ है. सॉरी, स्टडी जो हुआ है, और जो चाइल्डहुड डेज है वो इस पेड़ के नीचे जो है, तो उनका पास्ट और प्रेजेंट दोनों चीजें हैं. प्लीजेंट भी ये सिचुएशन है, पाइग्नेंट भी ये सब चीजें. The poet remembered the tree because of the many happy memories of childhood days that are linked to it, which are a source of comfort and consolation to her in another country. Another country means Italy and France. The poem therefore underlies the importance of memories in human life. जो poem है या underlies करती है the importance of memories in human life, कि human life में memories का कितना महत्व है. The tree brings to her mind the memories of time when she used to play under it in the company of her brother and sister, both of whom are already dead. तो वो जो है अपने ब्रदर और सिस्टर का भी जिक्र करती है जो कि डेड हो चुके हैं. She was very close to her dead brother and sister named Abju and Aru. ये भी क्वेश्चन बन सकता है. अब्जू एंड आरू उनके जो भाई और बहन थे जो मर चुके हैं, नहीं है, जिनके साथ वो जो है खेला करती थी, रिस्पेक्टिवली हु लव द कैसरीना ट्री वेरी ग्रेटली, जो कैसरीना ट्री को इन्हीं के जैसा चाहती थी. अब्जू एंड आरू उनको याद करती. सो शी लव द ट्री ग्रेटली बट लास्ट इन द मेमोरीज ऑफ हर सिबलिंग हु आर नाउ डेड. शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डेथ एज एन एक्सेप्टेबल थिंग. और इसके अलावा
जैसे उन्होंने ट्री का बताया, उसके ह्यूजनेस को, उसकी मजेस्टी को, उसका एक्सटर्नल ब्यूटी को या उसको डिस्क्राइब करती है। फिर चाइल्डहुड डेज को डिस्क्राइब करती है। फिर जो है वो कहाँ पे जाती है, वो कहती है कि जो डेथ है उसको लेकर के बात करती है, और कहती है कि जो डे so she loved the tree greatly but lost in the memories of her sibling who are now dead. She is looking forward to death as an acceptable thing. वह डेथ वह डेथ की ओर आगे, वह डेथ की आगे की ओर देख रहे हैं, टू डेथ एज एन एक्सेप्टेबल थिंग, एक ऐसी चीज के रूप में जो स्वीकार है। द मेमोरीज ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर ब्रिंग्स टीयर्स इनटू हर आईज। और जब अपने भाई बहन को याद करती उनकी आंखों में आंसू, सामान्य सी बात है कि वो अबू और आरू आरू के साथ खेली हुई है, एंड दे आर नो मोर, दे आर डेड ब्रदर एंड सिस्टर, तो उनको याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। शी होप्स दैट द ट्री विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर एज द ईव ट्रीज ऑफ बारोडेल। ये भी चीज यहाँ पे वर्ड्सवर्थ का जिक्र किया गया, एज द ईव ट्री ऑफ बारोडेल। ईव ट्री ऑफ बारोडेल जो इमॉर्टलाइज किया गया बाई वर्ड्सवर्थ एज स्टिल रिमेम्बर्ड। शी इमॉर्टलाइजेड द ट्री, उन्होंने इस तरह से इस ट्री को भी इमॉर्टलाइज कर दिया, फॉर द सेक ऑफ हर लव्ड वंस बाय राइटिंग अ पोएम ऑफ इट। तो नथिंग यू फाइंड, बल्कि एक अच्छी खूबसूरत पोएम है जिसमें चाइल्डहुड डेज को लेकर के, चाइल्डहुड डेज के अलावा जो है जो और पास्ट डेज है उनको लेकर के बात की जा रही है, और जो उन्होंने अपने भाई बहन के साथ, दोज हु आर नो मोर, दोज हु आर डेड, इस कैसरीना ट्री के नीचे उन्होंने जो समय बिताए हैं उसको याद करती है। वो कहती है जब वे शी इज इन वेस्टर्न नेशन या वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली इटली एंड फ्रांस वेयर शी वेंट फॉर स्टडी, इवन शी कुड नॉट फॉरगेट, शी कुड नॉट फॉरगेट, वो कभी उसको भूल नहीं पाए। बल्कि उनका एक ये भी कहना है कि वो जो है हमेशा उस पेड़ को डिफेंड करती रहेगी, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पेड़ जो है उनकी यादों से जो है एक तरह से निकल जाए। वो कहती है नो नॉट एट ऑल, आई विल डिफेंड, और ये हमेशा इट विल ऑलवेज बी इन माई मेमोरी बिकॉज आई हैव पास्ड माई चाइल्डहुड डेज। और उस पेड़ को ही केवल नहीं याद करती, जिनके जिनके साथ उन्होंने प्ले किया था उन सबको याद करती है, अपनी सिस्टर को, ब्रदर को। और पेड़ का जो डिस्क्रिप्शन है जिसमें क्रीपर्स को लेकर जिक्र किया गया, रेड क्रिम्सन को लेकर के, फ्लावर्स को लेकर के, पाइथन को लेकर के, और उसका जो ह्यूजनेस है उसको लेकर के, जाइंट फिगर को लेकर के, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। तो एक लिरिक है, बहुत खूबसूरत लिरिक है जो उन्होंने लिखा था, एंड आई होप कि यू गॉट द पॉइंट। वी विल मीट टुमारो। उनकी एक और पोएम है, उसको लेकर के हम लोग कल बात करेंगे। अगर किसी को कुछ कहना हो या कोई सजेशन है तो यू कैन से।